ने इस बात को कहा है कि बिहार प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है और बिहार में बार बार उनका आना, ये मुझे लगता है 9वीं बार पिछले 1 साल में जब से केंद्र पासवान को मोदी इसीलिए ही मानते हैं क्योंकि उनकी तारीफ कोई कर सकता है तो सबसे ज्यादा चिराग पासवान ही करते नजर आते हैं। इसीलिए उनके हृदय में बसे हुए हैं मोदी भक्त हनुमान कहे जाते हैं। जब भी वो बिहार आते हैं तो तारीफ करने में सबसे पहला जो स्थान और क्रेडिट मिलता है वो चिराग पासवान को मिलता है। हालांकि बहुत सारे नेता बहुत सारी चीजों को बात तो करते हैं, लेकिन चिराग पासवान की बात करने का अलग ही तरीका होता है। कई लोग विपक्ष मोदी के इस आगमन में जिस तरह से गया में शंखनाद किए हैं मोदी जी, उनके इंडी अलायंस के राजनीतिक दल आगमन को लेकर के खास करके आरजेडी के बड़े बड़े नेता बहुत सारे उनकी उल्टी गिनती शुरू कर दी है और बता दिए हैं कि यह उनकी एक डर है जिसके वजह से वो बिहार आ रहे हैं। उधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी मोर्चा संभाले हुए बिहार रैली में जबरदस्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी ये कह दिया है, मेरे आए 2 दिन भी नहीं हुए मोदी को बिहार आना पड़ रहा है। यानी मोदी साहब डर रहे हैं कि बिहार में राहुल गांधी चल रहे हैं। ऐसे में एक जबरदस्त तिकड़म माहौल बन रहा है और एक दूसरे के प्रति खींचातानी हो रहा है। दूसरा, आरजेडी के सर्वे सर्वा संस्थापक कह सकते हैं लालू यादव ने भी कमेंट कर दिया। लालू यादव इसी के लिए जाने जाते हैं, कहते हैं कि गया में आए हैं, यानी अब उनकी उम्र हो चुकी है, बुढ़ापा हो चुका है, मरने से पहले पिंडदान करने आए हैं और गया इसी के लिए जाना जाता है, पिंडदान के लिए। ऐसे तमाम आलोचनाएं चल रही है, ऐसे तमाम चुगलीपन चल रहा है, ऐसे तमाम एक दूसरे के प्रति खींचातानी चल रहा है। इस खींचातानी में चिराग पासवान जबरदस्त हमला करते हुए नजर आते हैं और चिराग पासवान जबरदस्त मोदी का सपोर्ट करते हुए एक अलग ही राजनीति को माहौल को बदल देने के लिए आवीज रखते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा वह हाईलाइट रहते हैं और कई अच्छे तरीकों से, कई अच्छे सलीकों से किस लोगों को कैसे समझाना है इस बात को भी बड़े अच्छे ढंग से कह देते हैं। इसलिए वो मुद्दा ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाता है क्योंकि चिराग पासवान उसको दबाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए मोदी पूरी तरह से चिराग पासवान पर बिहार की जिम्मा छोड़ देते हैं। देखिए क्या कहते हैं चिराग पासवान, कहते हैं कि लालू यादव की उम्र अब हो चुकी है, अब उनका कुछ लेना देना नहीं है। जिस तरह बचा नहीं तो सिर्फ यही बोलेंगे कि भाई आएंगे, झूठ बोलेंगे, क्योंकि अब कोई ऐसी बात विपक्ष के से वो बातें करते हैं वह कहीं भी बिहार के पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है, बिहार के चेंज से कोई लेना देना नहीं है। अनाप शनाप बोल देते हैं, पिंडदान। ये क्या तरीका है बोलने का? यह बड़े नेता को सम्मान देने का यह तरीका गलत है और इसकी मैं निंदा करता हूं और निंदा करनी भी चाहिए। वो आ रहे बिहार में कुछ ना कुछ सौगात दे रहे, नहीं दे रहे, कुछ तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप बोल क्या रहे हैं? एक बड़े नेता को ऐसी भाषा शोभा नहीं देता है और शायद इसीलिए चिराग पासवान ज़्यादा हाईलाइटेड रहते हैं, उनकी बातें ऐसी रहती है। दूसरी जो बड़ी बातें उन्होंने खोल करके रख दी है कि देखिए, राहुल गांधी केंद्र की राजनीति करते हैं लेकिन वो बिहार में आए हुए हैं, अपना सिक्का जमाने के लिए खूब कोशिश कर रहे हैं और अपनी यात्रा को लगाए हुए हैं। लेकिन उस यात्रा में उनके पीछे पीछे कौन चल रहा है? आरजेडी, जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, वो भी कांग्रेस के पिछलग्गू बनी हुई है। यानी दर्शाता है ना कि भैया राजद की ताकत कितनी ज्यादा घट चुकी है, उनका अपना अस्तित्व कुछ नहीं है और इसीलिए कांग्रेस का सहारा ले रही है। ऐसे में अब आरजेडी अब जान गई है कि मेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए कांग्रेस का दामन साथ कर लिया है। ऐसे में बहुत सारे मुद्दे को लेकर के उन्होंने ऐसे ऐसे छोटे छोटे मसलों पर कड़ी निंदा की है और कड़ी चेतावनी भी दी है कि अब कहीं ना कहीं इन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है। बिहार से इंडिया केवल नाम का है, पूरा गठबंधन अलग अलग है। ऐसे में बहुत खेल निकल के आ रहा है। और तीसरी जो बातें जो उन्होंने लगाई है वो भ्रष्टाचार को लेकर के लगाई है। कहते हैं कि विपक्ष भ्रष्टाचार में बहुत सारे आगे हो रही है। विपक्ष का ही ये वार हो रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो चिराग पासवान का यह अंजाम या कह सकते हैं एक नया तरकीब है। कहते हैं ठीक है भ्रष्टाचार बिल लाइए, लेकिन जिस दिन भ्रष्टाचार बिल आएगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आरजेडी को हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कांग्रेस के हो जाएगा और जेल में सबसे ज़्यादा गिनती अगर किया जाए तो वही लोग नजर आएंगे। तो ऐसे में कहीं भी ऐसे ऐसे मुद्दों पर इस अंदाज में बोल देते हैं कि विपक्ष
कहीं ना कहीं चोट खाई हुई साइलेंटली चुप हो जाती है और कुछ कह नहीं पाते हैं। इसीलिए बिहार में कहीं ना कहीं चिराग पासवान ज़्यादा हाईलाइट रहते हैं अपने वचन की वजह से, अपने काबिलियत की वजह से, अपने वो स्टडी की वजह से, और अपना एक युवा नेता की छवि बनाते हैं। एक अच्छा क्लियर कट बात बोलते हैं और उनकी बात युवाओं तक अच्छे से पहुंचती है। कोई भी अनाप शनाप ऐसा बात नहीं बोलते हैं और रहते रहते बहुत चीज़ भी ऐसे बता देते हैं, लेकिन तरीका सही होता है, सलीका सही होता है। इसलिए मोदी भक्त हनुमान है और इसीलिए मोदी जी बिहार में उन्हें खुला साड़ की तरह छोड़ के तैयार बैठे हुए हैं कि बिहार संभाल लेगा। इसीलिए बिहार में अगर सीट भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी बीजेपी को तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की भूमिका अहम हो जाती है। लेट्स सी क्या होता है, बहुत कुछ खेल होने वाला है, लेकिन ऐसा ही तमाम मंजर हो रहा है एक दूसरे के प्रति खींचातानी में। चिराग पासवान काफ़ी अभी हाईलाइट होते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं उनके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।